नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और आप देख रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सिलसिला। दिखाते हैं आपको बिहार की सियासत में क्या है बड़ी खबर, कौन से बयान बन गया बवाली, कौन सी खबरें आज बनी वायरल। साथ ही बुलेटिन में आपको बिहार की राजनीति से जुड़ी रोचक जानकारी भी देंगे और मुख्यमंत्री के आखिर में आपको दिखाएंगे चुनाव से जुड़ी 25 बड़ी खबरें। तो बने रहिए मेरे साथ अगले आधे घंटे तक। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गाली देने का मामला चुनाव में गर्म मुद्दा बन चुका है। राहुल और तेजस्वी के मंच से पीएम को गाली देने का विरोध बीजेपी कर रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। उधर कांग्रेस भी इस पर खुलकर बोलने से बच रही है। पीएम पर किए गए विवादित बयान पर क्या हालात है इस वक्त बिहार में, आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गाली देने पर खूब सियासत हो रही है। पीएम मोदी को अपमानित करने पर आग बबूला हुई बीजेपी राहुल और कांग्रेस पर चौतरफा हमला कर रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया। मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से सोनिया जी, राहुल जी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे कि जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे। अमित शाह आरोप लगा रहे हैं कि बिहार चुनाव में मुद्दा विहीन हो चुकी कांग्रेस निम्न स्तर की राजनीति करने पर उतर आई है। राहुल एंड कंपनी जितनी गाली देगी उतना ज्यादा कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री को गाली देने पर सीएम नीतीश ने भी आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया पर नीतीश ने लिखा, दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी और उनकी माताजी के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। ये अत्यंत अशोभनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूं। ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी या उनकी मां को गाली दी गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हों या सोनिया गांधी या फिर मौजूदा पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, किसी ने पीएम को नीचा आदमी बताया तो किसी ने रावण, किसी ने जहरीला सांप कहा तो किसी ने मौत का सौदागर। इस पर पीएम खुद अपनी पीड़ा भी व्यक्त कर चुके हैं, वो भी सुनिए। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। पीएम को गाली देने पर बैकफुट पर आई कांग्रेस अब सफाई दे रही है। पार्टी महासचिव सचिन पायलट सफाई दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री को गाली देने वाले रिजवी उर्फ राजा से कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है। मैं उसकी निंदा करता हूं, उसकी भर्त्सना करता हूं। कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं था। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम को गाली देने के बाद कांग्रेस चारों तरफ से घिर चुकी है। बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस पूरी तरह बचाव की मुद्रा में आ गई है। हालांकि हर किसी को इंतजार है कि पीएम के अपमान पर राहुल की चुप्पी आखिर कब टूटती है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज और बेतिया रिपोर्टर मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी को गाली देने का विरोध लगातार बढ़ते जा रहा है। पटना में आज बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सदाकत आश्रम रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। विरोध मार्च के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे आपस में भिड़े, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गाली देने की सियासी लड़ाई शुक्रवार को हाथापाई पर उतर आई। राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुर्जी मोड़ से कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम तक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। जमकर रोड़ेबाजी और पत्थरबाजी हुई। गुस्से से आग बबूला बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर में खड़ी गाड़ी के शीशे को चकनाचूर कर दिया। पटना में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे। आसमान से ईंट पत्थर की बारिश होने लगी। राहुल और तेजस्वी के मंच से पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए पटना से दिल्ली तक आक्रोश है। बीजेपी के नेता जगह जगह प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं। महिला मोर्चा की नेता सड़कों पर उतर चुकी हैं। बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों का गुस्सा भी चरम पर है। कहा गया है कि जहां माता का अपमान हो वहां विनाश होता है। अपमान करने वाले का विनाश निश्चित है। अगर मैं होता तो जुबान खींच लेता उस मंच पे जाकर के। बीजेपी नेता राहुल गांधी और तेजस्वी से माफी मांगने को कह रहे हैं। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। गुरुवार की रात दरभंगा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रिजवी उर्फ राजा सिंहवाड़ा के भोपुरा का रहने वाला है। पीएम को गाली देने के मामले में पटना के गांधी मैदान और कोतवाली थाना, दरभंगा के दलसिंह सराय और सिमरी थाने में केस भी दर्ज किया गया है। ये लोग हताश हैं राहुल जी की लोकप्रियता से, घबरा के और इस तरह का कुत्सित मानसिकता से ये सब काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और उनकी मां को गाली देने का आरोपी रिजवी उर्फ राजा सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। पीएम को गाली देने के मामले में एक ओर सियासत हो रही है तो दूसरी ओर पुलिस अपना काम कर रही है। कांग्रेस इस पर खुलकर बोलने से बच रही है, जबकि बीजेपी और इसके सहयोगी सियासी चढ़ाई का मूड बना चुके हैं। दरभंगा रिपोर्टर विपिन दास, पटना संवाददाता शैलेंद्र और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब बात बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री की। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। एक बार फिर से महिला वोट बैंक, जो कि जेडीयू का कोर वोट बैंक है, उसके लिए बड़ा फैसला हुआ। बिहार के हर एक परिवार की एक महिला को सीएम नीतीश ने 10,000 रुपए देने का ऐलान किया है। इस नई योजना को नीतीश कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सरकार 10,000 रुपए देगी। कैसे बिहार की महिलाओं को मिलेगा सरकार का ये तोहफा, आपको दिखाते हैं। चुनावी साल में बिहार में महिलाओं की बल्ले बल्ले हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। एनडीए सरकार चुनाव से पहले हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। दोहरी खुशी की बात यह है कि ये कोई चुनावी ऐलान नहीं, बल्कि इस फैसले को कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। उसमें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इसकी शुरुआत की जाएगी और सितंबर में आवेदन लेकर पहला किस्त 10,000 रुपया उनके खाते में डाला जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए परिवार की एक महिला को पहली किस्त में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। 2 दिन बाद सितंबर महीने से ही महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। रोजगार के 6 महीने बाद आकलन किया जाएगा और इसके बाद 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता राशि भी महिलाओं को दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य सरकार पिछले 20 वर्षों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दृढ़ संकल्पित तरीके से कार्य कर रही है। बिहार चुनाव की घोषणा से ठीक पहले सीएम नीतीश ने आधी आबादी को एक बड़ी सौगात दी है। ग्रामीण विकास विभाग के तहत सरकार इस योजना को जमीन पर उतारेगी और इसमें नगर एवं आवास विभाग की भी मदद ली जाएगी।
गांवों से शहर तक हाट बाजार विकसित किए जाएंगे। सीएम के इस मास्टर स्ट्रोक पर खूब सियासत भी हो रही है। विपक्ष इस घोषणा को चुनावी चूरन बता रहा है। कोई अपने परिवार के लिए जीता है और नीतीश कुमार जी बिहार की बेटियों के लिए जीते हैं, महिलाओं के लिए जीते हैं। यही मौलिक परिवर्तन इस बिहार की राजनीति में हुआ है। ये बिहार सरकार जैसे ही इसको एहसास हुआ कि बिहार में उनकी सत्ता जाने वाली है, तो बिहार की जनता को चुनावी चूरन, चुनावी लॉलीपॉप, चुनावी जुमले के तहत ये इसको परोस रहे हैं। चुनावी साल में हर राजनीतिक दल एक खास वोट बैंक को साधने की कवायद में है। इस जुगत में हर किसी की पहली पसंद है महिला वोटर, जो पिछले कुछ चुनावों से किंग मेकर बन गई है। सत्ता की चाबी महिलाओं के हाथों में है। चुनाव में खेल बनाने और बिगाड़ने में महिला वोटर्स काफी अहम भूमिका निभा रही हैं। देखना होगा महिलाएं इस बार किसका साथ देती हैं। पटना संवाददाता संजय और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में एसआईआर के विरोध में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल के वोट चोरी वाले आरोप पर सत्ताधारी दलों ने आंकड़े के साथ पलटवार किया। पिछले चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के वोट परसेंट बढ़े हैं, जबकि बीजेपी और जेडीयू का वोट प्रतिशत घटा है। इसे लेकर सियासत भी हो रही है, आपको दिखाते हैं। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण अभियान आखिरी चरण में है और एसआईआर पर सियासत चरम पर। निर्वाचन आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के फैसले के विरोध में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। इंडिया गठबंधन के दोनों नेता वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष को काउंटर करने के लिए सत्तारूढ़ जेडीयू ने आंकड़ों के साथ बड़ा पलटवार किया और विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े किए। तो 2015 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 6.7% बिहार में चुनाव वोट आता है और 2020 में 9.48%। ये वोट चोरी है, राजनीतिक बकैती के अलावा इसका कोई औचित्य नहीं। सत्ताधारी जेडीयू ने तथ्य पेश करते हुए बताया कि चुनाव दर चुनाव आरजेडी और कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा है। निर्वाचन आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 18.4% और 2020 के चुनाव में 23.11% वोट मिले। इसी तरह कांग्रेस पार्टी के खाते में 2015 में कुल 6.7% और 2020 में 9.48% वोट थे। और सही बात है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी की लोकप्रियता है, बहुत लोकप्रियता है। इस बार तो उनको इतना वोट आएगा कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर वोट चोरी कर रहा है, उसके बावजूद भी कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है। तो सोचिए, जब ये निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन होगी तो बिहार में कांग्रेस का जनाधार एक्चुअल क्या होगा। विपक्ष के विरोध पर सत्ता पक्ष इसलिए सवाल खड़े कर रहा है क्योंकि इन्हीं दो चुनावों में बीजेपी और जेडीयू के वोट परसेंटेज कम हुए और कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी और जेडीयू का मतदान प्रतिशत बढ़ा, ना कि घटा। 2015 के चुनाव में बीजेपी को 24.4% और 2020 के पिछले चुनाव में 19.46% वोट मिले, यानी भारतीय जनता पार्टी का वोट लगभग 4.5% कम हुआ। इसी तरह जेडीयू को 2015 में 16.8% और 2020 में 15.39% वोट मिले, यानी जेडीयू को करीब 1.5% का नुकसान हुआ। पिछले चुनाव में अगर वोट शेयरों का विश्लेषण करेंगे तो बड़ा स्पष्ट है कि आरजेडी कांग्रेस के वोट प्रतिशत बढ़े हैं। तो किस मुंह से वह कह रहे हैं कि हमारा वोट चोरी किया जा रहा है? वोट चोरी करके भाजपा जीतती है। राहुल गांधी ने चुनावी आंकड़ों के जिस खेल की शुरुआत की थी, सत्ता पक्ष अब उसी पिच पर राहुल गांधी को घेर रहा है। कथित वोट चोरी के आरोपों को झूठा साबित कर रहा है। बिहार में पिछले 2 चुनावों के आधिकारिक आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा है, जेडीयू और बीजेपी का वोट प्रतिशत कम हुआ है। लिहाजा वोट चोरी के आरोपों में कितना दम है, जनता खुद तय करेगी। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है।
सासाराम में आज एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। राहुल गांधी का पुतला दहन करने के दौरान बीजेपी के 2 पूर्व विधायक आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक पूर्व एमएलए राहुल गांधी का जला पुतला लेकर सड़क पर भागने लगे, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको भी दिखाते हैं। राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद। अधजले पुतले के साथ प्रदर्शन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये तस्वीर सासाराम से सामने आई है। शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुतला फूंकने के दौरान बीजेपी के 2 पूर्व विधायक आपस में ही भिड़ गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जैसे ही राहुल गांधी के पुतले में माचिस मारी, पूर्व बीजेपी विधायक जवाहर प्रसाद आधा जला हुआ पुतला लेकर भाग निकले। उन्होंने पूर्व एमएलए रामेश्वर चौरसिया को खूब खरी खोटी भी सुनाई। कांग्रेस कार्यालय पर जलाना है, हम रोड पर क्यों जलाएंगे? हम कांग्रेस कार्यालय पर न जलाएंगे। सासाराम से 5 बार विधायक रहे जवाहर प्रसाद के तेवर को देख सभी दंग रह गए, क्योंकि पूर्व बीजेपी विधायक रामेश्वर चौरसिया न्यू एरिया मोड़ पर राहुल गांधी का पुतला पहले से फूंक रहे थे। उन्होंने अभी पुतले में आग लगाई ही थी कि जवाहर प्रसाद वहां पहुंच गए और राहुल के पुतले को कांग्रेस कार्यालय के गेट पर जलाने की सलाह देने लगे। जब नोखा के पूर्व एमएलए रामेश्वर चौरसिया के कार्यकर्ताओं ने बात नहीं सुनी तो तैस में आकर जवाहर प्रसाद आधा जला हुआ पुतला लेकर चलते बने। जिसका संस्कार आज तक नहीं है, इटली वाला संस्कार, वो भारत का संस्कार क्या जाने। पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने के विरोध में बीजेपी ने न्यू एरिया मोड़ पर पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था, लेकिन सियासी ड्रामेबाजी के बाद जवाहर प्रसाद ने आखिरकार कांग्रेस दफ्तर के सामने ही राहुल गांधी का पुतला फूंका। पर उससे पहले मीडिया कर्मियों ने अधजला पुतला लेकर भागने का वीडियो कैमरे में कैद कर लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। सासाराम संवाददाता अजित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि बिहार में पिछड़ों के लिए सबसे पहले आरक्षण किसने लागू किया था? इसका जवाब है कर्पूरी ठाकुर। जी हां, 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए बिहार में 26% आरक्षण मॉडल पेश किया। आरक्षण व्यवस्था में अन्य पिछड़ा वर्ग को 12%, सबसे पिछड़ा वर्ग को 8%, महिलाओं को 3% और उच्च जातियों से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को राज्य सरकार की नौकरियों में 3% का आरक्षण मिला। बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर आजाद भारत में आरक्षण प्रक्रिया लागू करने वाले प्रथम राज्य प्रमुख माने जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने दलितों और पिछड़ों के नेता के रूप में अपनी ऐसी छाप छोड़ी जिसे मिटाया नहीं जा सकता। जिन दलों ने 1989 में उन्हें सत्ता से बेदखल किया, आज पिछड़ा सशक्तिकरण के योद्धा के रूप में उन्हें नमन करते हैं। कांग्रेस, बीजेपी, तीनों कम्युनिस्ट दलों के साथ आरजेडी और जेडीयू सभी अब कर्पूरी ठाकुर को अपना नेता बताते हैं। और फिलहाल इस खास कार्यक्रम मुख्यमंत्री में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।